यह सारांश सामग्री की तालिका में दी गई जानकारी और स्रोत वॉल्यूम 01.pdf में प्रारंभिक सामग्री से लिया गया है। यह उस स्रोत से भाषाई राज्यों पर विचार अध्याय के भीतर विशिष्ट अनुभागों को भी संदर्भित करता है। एक भाषाई राज्यों पर विचार डॉक्टर बी.आर. द्वारा लिखित अंबेडकर और 1955 में प्रकाशित राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तावित भाषाई राज्यों का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 2. यह पाठ भाषाई प्रांतों पर अंबेडकर के पिछले कार्यों जैसे महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में और नियंत्रण और संतुलन की आवश्यकता के अनुवर्ती के रूप में कार्य करता है, जो आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में उनके विचारों और चिंताओं पर विस्तार करता है। 3. अंबेडकर का तर्क है कि आयोग ने प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक मतभेद और राज्यों के बीच संघर्ष की संभावना जैसे कारकों की उपेक्षा करते हुए भाषाई विचारों को सभी से ऊपर प्राथमिकता दी। 4. वह हिंदी भाषी क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एकजुट करने जबकि दक्षिणी राज्यों को छोटी इकाइयों में विभाजित करने, शक्ति असंतुलन पैदा करने के आयोग के फैसले की आलोचना करते हैं। 5. अंबेडकर का तर्क है कि दक्षिण के इस विभाजन से आक्रोश और अस्थिरता पैदा हो सकती है, राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती है और संभावित रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सत्ता संघर्ष पैदा हो सकता है। 6. अंबेडकर भाषाई राज्यों के निर्माण का समर्थन करते हैं, लेकिन इस बात पर जोर देते हैं कि उनका गठन केवल भाषा के बजाय सिद्धांतों के व्यापक सेट के आधार पर किया जाना चाहिए। 7. वह प्रशासनिक व्यवहार्यता, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और भावनाओं और राज्यों के भीतर और बीच शक्ति असंतुलन की संभावना जैसे कारकों पर विचार करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करते हैं। 8. अंबेडकर एक राज्य एक भाषा के महत्व पर जोर देते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य की धारणा को खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि व्यावहारिक कारणों से एक भाषा समूह को कई राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। 9. अंबेडकर भाषाई राज्यों के निर्माण में अंतर्निहित खतरों को पहचानते हैं, विशेषकर राष्ट्रीय एकता पर क्षेत्रीय पहचानों के हावी होने के खतरे को। 10. इसे कम करने के लिए उनका प्रस्ताव है कि सभी राज्य अपनी भाषा के साथ साथ केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा को अपनाएं, जिससे पूरे भारत में एक समान भाषाई सूत्र सुनिश्चित हो सके। 11. उन्होंने प्रमुख समूहों को, चाहे वह जाति, धर्म या अन्य कारकों पर आधारित हों, अल्पसंख्यकों का दमन करने से रोकने के लिए राज्यों के भीतर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। 12. प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने और सत्ता के अत्यधिक संकेंद्रण को रोकने के लिए अंबेडकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को छोटी, अधिक प्रबंधनीय इकाइयों में विभाजित करने का सुझाव देते हैं। 13. उन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपने प्रस्ताव को दोहराया, इसे गुजरात से अलग करने और संयुक्त महाराष्ट्र के भीतर 4 अलग अलग राज्यों के निर्माण की वकालत की, पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र और एक अलग बॉम्बे सिटी राज्य। अंबेडकर संसाधनों के उचित वितरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, विशेष रूप से बॉम्बे जैसे मामलों में, जहां वह शहर के बाहर उत्पादित लेकिन शहर के भीतर उपभोग की जाने वाली बिजली से राजस्व साझा करने के लिए एक तंत्र का प्रस्ताव करते हैं। 15. थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में अंबेडकर विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच शक्ति और संसाधनों के समान वितरण की वकालत करते हुए सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर देते हैं। 16. उन्होंने राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि राज्यों के पास अपनी विशिष्ट जरूरतों और चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता हो। 17. अंबेडकर भारत को एक समरूप इकाई के रूप में देखने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं, इसकी विविधता और इस वास्तविकता को समायोजित करने वाली राजनीतिक संरचनाओं की आवश्यकता पर जोर देते हैं। 18. उनके तर्क भारत जैसे विविध समाज में राष्ट्र निर्माण की जटिलताओं को उजागर करते हैं, जहां भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक एक दूसरे से जुड़ते हैं और अक्सर प्रतिस्पर्धा करते हैं।
19 अम्बेडकर का भाषाई राज्यों पर विचार भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने, राष्ट्रीय एकता और स्थिरता की आवश्यकता के साथ विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं को संतुलित करने के लिए एक सूक्ष्म और व्यावहारिक दृष्टिकोण का आह्वान है। 20 भाषाई राज्यों के संभावित लाभों और जोखिमों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि आज भी प्रासंगिक बनी हुई है, जो विविधता की चुनौतियों से निपटने और एक जटिल समाज में न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है।